ट्रांसलेशन टॉपिक के अधीन हम आज पास्ट इंडेफिनिट यानी दूसरे टेंस के बारे में आज अध्ययन करेंगे। टेंस के जैसा कि 12 भाग होते हैं 3 टेंस के, उनमें से दूसरे भाग का अध्ययन पास्ट इंडेफिनिट का आज हम करने वाले हैं। ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत मुख्य टेंस है और ये बनाने यदि आ जाता है स्टोरी बनाने में कोई समस्या नहीं होती। इसकी यदि पहचान देखें हम तो ता था, ती थी, ते थे, जनरल पहचान यही होती है। या, ये इस प्रकार की पहचान भी होती है। लेकिन विशेष पहचान यदि हम इनको सबको एनालाइज करें तो वाक्य के अंत में किसी भी अक्षर में आकरंडा एक ही मात्रा ये मात्राएं अवश्य होती हैं। ये पहचान है इसकी। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, और निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। डिड का प्रयोग कभी कभी अफर्मेटिव में भी किया जा सकता है जब वाक्य में बाध्यता हो या कोई प्रेशर के साथ पूरी बात कही जा रही हो। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, बहुत ध्यान से यहाँ से स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अफर्मेटिव का सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह बाजार गया, जनरल से सेंटेंस है ही। गया की सेकंड फॉर्म वेंट टू मार्केट। वह बाजार गया, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया, और क्रिया की भी सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आगे इसी का मैंने कहा था डिड भी आ सकता है अफर्मेटिव में। उसने अपना कार्य किया तो था मतलब कहने का अंदाज ही बदल गया वाक्य का, तो उसमें ध्यान से बनाएंगे ही डिड निकालिया। करने की डू, ये करने की होगी यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। डिड आपने यूज़ किया जब वाक्य में तो शब्द आ गया या अवश्य आ गया। ही डिड डू अपना कार्य, हिज वर्क, यानी वाक्य बना ही डिड डू हिज वर्क। डिड और डू एक साथ आ गए तो वाक्य में इस वजह से यानी वाक्य में बाध्यता या प्रेशर होने पे। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। धोबी ने हमारे कपड़े नहीं धोए, या एज यूजुअल सेंटेंस है धोबी यानी द वाशरमैन डिड नॉट वॉश आवर क्लॉथ्स। नेवर वाले वाक्य भी आ सकते हैं कभी नहीं के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज होकर बनता है। उसने मुझे कभी नहीं मारा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट फिर नेवर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें डिड का प्रयोग नहीं होता। उसने यानी ही नेवर बीट, पीटना मारना है ना, मारने की मतलब पीटने की लगाएंगे यहाँ। ही नेवर बीट सेकंड फॉर्म होती है, बीट फर्स्ट फॉर्म भी होती है। ही नेवर बीट मी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप कौन सा होता है जिनमें क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हम, और इसकी बजाय वाक्य की शुरुआत उस हेल्पिंग ऑफ से करते हैं जिसके अधीन हम सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो डिड यू लर्न दिस लेसन, क्वेश्चन साइन लगाना आवश्यक है ना। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में वही क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है, जो कि वाक्य के बीच में होता है। हिंदी वाक्यों में वाक्य के शुरू में आता है, उसके बाद में डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन साइन बाद में आएगा। तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्यों आ गया तो वाई पर्सनवाचक शब्द वाक्य के शुरू में। वाई डिड का यूज़ किया आपने। स्ट्रक्चर को देखते रहे ध्यान से। वाई डिड यू कॉल मी ऑब्जेक्ट। उसने किसको बुलाया, उसने सब्जेक्ट ही है, किसको, होम डिड ही कॉल, क्वेश्चन साइन। होम डिड ही कॉल, किसको बुलाया, या किसको के लिए टू होम भी कर देते हैं, किसको को के लिए टू होम का यूज़ भी करते हैं। टू का यूज़ यहाँ भी कर सकते हैं, होम डिड ही कॉल टू। वहाँ कौन गया, यहाँ क्रिया ही कौन ने की, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। हु
वेंट देयर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनेगा। है तो ये इंट्रोगेटिव, लेकिन अफर्मेटिव की बात ही बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट इसमें प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी सेंटेंस को यदि वहाँ कौन नहीं गया, वहाँ कौन नहीं गया, ये निगेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार हु यानी सब्जेक्ट पहले आ गया, हु डिड नॉट गो देयर। ये छोटी छोटी बातें ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजीली आपका सोल्व आउट हो जाता है। और जब तक ट्रांसलेशन करना नहीं आता तब तक बहुत सारी प्रॉप्स आती है आपके सामने। कौन से विद्यार्थी ने उत्तर दिया, कौन सा यानी विच स्टूडेंट आंसर्ड, क्योंकि सब्जेक्ट है कौन से विद्यार्थी ने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया, कौन से विद्यार्थी ने, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वही डिड का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो विच स्टूडेंट सब्जेक्ट और क्रिया की सेकेंड फॉर्म आंसर्ड, क्वेश्चन साइन लगेगा क्योंकि वाक्य में पर्सन तो पूछा ही गया। किसका बच्चा रोया, वही किसका बच्चा रोया, यानी क्रिया किसने की, किसका बच्चा, सब्जेक्ट यही है, हुज चाइल्ड वेप्ट, सेकेंड फॉर्म क्वेश्चन साइन। इस प्रकार से लगभग मैंने कोशिश की कि वाक्य के इस टेंस के सभी भागों का मतलब सोल्व आउट करने की। फिर भी यदि कोई रह जाता तो आप जब फिजिकली आमने सामने मिलते हैं जब समझ लेना। धन्यवाद।